जैसा कि आप सबको मालूम है, आज राजस्थान में पेट्रोल पंप की हड़ताल की गई है। ये हड़ताल बेसिकली इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान में बाकी स्टेट की मुकाबले में वेट बहुत ज़्यादा है, जिसका बर्डन हमारी आम जनता पे पड़ता है और पेट्रोल की सेल कम होती है। इसके अलावा कई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिन पे पेट्रोल का बहुत बोझ पड़ता है, तो उसी के रिगार्डिंग आज हम यहाँ पहुँचे हैं और हमारे साथ में है महेश जी सर, जो कि यहाँ घाटगेट पेट्रोल पंप के ऑनर हैं और कमेटी मेंबर्स भी हैं पेट्रोल एसोसिएशन के। तो इन्हीं से हम कुछ पूछेंगे कि इन लोगों ने जो हड़ताल की है वो क्यों की है और इनकी सरकार से क्या डिमांड है। तो अब हम मिलते हैं महेश जी सर से, जो हमें इस हड़ताल के बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे और वही अब हमको सब बताएंगे कि आखिर इन लोगों की सरकार से डिमांड क्या है। तो चलिए मिलते हैं महेश जी सर से। नमस्कार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महेश जी सर से हम मिलेंगे और महेश जी सर से ही अब हम पूछेंगे कि इन लोगों की सरकार से आखिर डिमांड क्या है और ये सरकार से क्या चाहते हैं। तो मिलते हैं महेश जी सर से। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं महेश यादव, डीलर भारत पेट्रोलियम, मैसर्स लक्ष्मीनारायण यादव एंड सन्स, घाटगेट पर स्थित है। घाटगेट पेट्रोल पंप के मालिक हैं ये, और जो पेट्रोल एसोसिएशन है उनकी कमेटी के मेंबर भी हैं। काफ़ी अच्छी रेपुटेटेड है ये, काफ़ी जानकारी है सब जगह। तो अब इन्हीं से हम पूछते हैं कि इनकी आखिर में डिमांड क्या है सरकार से। मैं सर, आपकी सरकार से बेसिकली डिमांड क्या है और क्यों ये हड़ताल आपने रखी है? बिल्कुल, आप सही पूछ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। हमारी देखिए पिछले करीब 2.5-3 साल से सरकार, राजस्थान सरकार से ये करबद्ध विनती करके बार हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर ये जो वैट है आप कम करिए, वैट कम करिए, ताकि हम बराबर वाले जो हमारे स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी है, हरियाणा है, दिल्ली है, गुजरात है, हमें अननेसेसरी हमें हमारे जो यहाँ के ग्राहक हैं, जो हमारे रोटियों के देवाल हैं, मालिक हैं, हमें ही नहीं सरकार को भी मालिक हैं, वो सरकार के भी मालिक है, वो देते हैं तो टैक्स मिलता है। आम जनता हम तो देखिए, आम जनता के लिए, आम जनता सबसे पहले होनी चाहिए। आम जनता इतनी दुखी है कि हमको अननेसेसरी 9 से लेके 12-13 रुपये पर लीटर हमको पेट्रोल और डीजल पे एक्स्ट्रा देना पड़ता है वैट के कारण, ज़्यादा होने के कारण। हमारी सरकार से यही विनती लगातार चलती आ रही थी कि सर ये वैट कम कर, और हमने सारे तथ्यात्मक आंकड़े, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पहले श्रीमान बघेई साहब थे, उन्होंने भी खूब परस्यू किया इसको, खूब रिक्वेस्ट करी। उसके बाद हमारे भाटी साहब आए, प्रदेश अध्यक्ष शशांक कोरानी जी आए हैं, संदीप बघेरिया जी आए हैं, सब ने खूब अच्छे से रिप्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन सरकार शायद सुनना नहीं चाहती है या पता नहीं क्या सोच के बैठी हुई है कि रेवेन्यू कम हो जाए। रेवेन्यू कम नहीं होगा, रेवेन्यू तो बढ़ेगा। मैं पत्रकार महोदय आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप यहाँ घाटगेट से निकलते हैं, यहाँ से दिल्ली 165 किलोमीटर, हरियाणा बॉर्डर 163 पे आ जाता है, आप यहाँ से फुल टैंक करा के चलेंगे या 9-10 लीटर लेके चलेंगे? नहीं सर, देखिए मैं अगर पर्सनली राय दूं तो मैं भी उतना ही लूँगा, ताकि जहां मुझे 2 पैसे कम लगेंगे वहां से मैं पेट्रोल लूँगा। ऑब्वियस है, आम जनता सब यही चाहती है कि जहां मेरा पैसा बचे मैं वहां से वो चीज़ खरीदूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब हमारा, या तो आप यहाँ से लेके अगर निकलते बराबर टैक्स होता है, बराबर रेट होती बराबर एडजॉइनिंग स्टेट से, तो आप या तो टैंक फुल करा के निकलते, 36 लीटर, 40 लीटर, 22 लीटर जितने फुल टैंक कर दीजिए। अभी आपने केवल 9 लीटर या 11 लीटर लेोगे आप, तो हमारी तो स्टेट की सेल चले गई, हमारी सेल चले गई, और स्टेट की टैक्स रेवेन्यू चले गई, स्टेट की सेल चले गई, कंपनी की सेल चले गई, 14, 15, 20 लीटर तक की सेल चलेगी, जो कहाँ जा रही है? दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे जा रही है। यूपी बॉर्डर भरतपुर से जाते, भरतपुर तक का माल लेते हैं कस्टमर, बाकी वहाँ भराएंगे ना। तो हमारी सरकार से प्रार्थना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी सेल कम नहीं होगी, आपका वैट कम नहीं होगा, बल्कि वैट बढ़ेगा, आपको रेवेन्यू बढ़ेगी। आप ये वैट कम करिए, जिससे हम डीलर्स को भी फ़ायदा, और डीलर्स का तो फ़ायदा बाद में है, पहला फ़ायदा सरकार को खुद को है, जनता को है। जिस जनता के पीछे हम सरकार चलाते हैं उनका है ये। क्यों हम जनता से सरकार 12-12 रुपये, 10-10 रुपये एक्स्ट्रा लिए जा रही है, क्यों ले रही है? कम करना चाहिए इसको, जनता के प्रति हम जागरूक होना चाहिए सरकार को, ये हमारी करबद्ध प्रार्थना है। तो अब आपने देखा कि इनकी जो डिमांड है वो डिमांड नहीं है एक्चुअली में, वो इनकी अपील है सरकार से, प्रार्थना है कि वेट को कम किया जाए, ताकि आम जनता पे जो पेट्रोल का जो बोझ है
वो कम हो सके अदर स्टेट के मुकाबले। अब मेरा इनसे अगला सवाल ये है कि सर आपके साथ जो कमेटी मेंबर्स हैं उनमें कौन कौन शामिल है, और आपकी कमेटी मेंबर्स के जो प्रमुख हैं क्या वो भी आपके सपोर्ट में हैं? बिल्कुल हैं। प्रत्येक जयपुर राजस्थान का प्रत्येक डीलर इस कमेटी का मेंबर है, सदस्य हैं। और हमारे जो सर्वे सर्वा है, राजेंद्र सिंह जी भाटी साहब हैं, शशांक कोरानी जी हैं, संदीप बघेरिया जी हैं, ये सब हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। हमारे अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोटा वाले प्रकाश ग्वालेरा जी हैं। पूरे राजस्थान के जितने भी पदाधिकारी, ये मुख्य पदाधिकारी हैं, और ये सब इसी प्रयास में लगे हुए हैं, सरकार को कन्विंस करने में लगे हुए हैं। खूब विनती कर, हमने मजबूर होकर ये एक्शन लिया है। और यही नहीं, हम ग्राहकों के प्रति, यही हमारे मालिक हैं ग्राहक। हमने ये सोच के कि भाई सुबह 6 से 10 चालू रखेंगे, 10 से 6 बजे तक हम सांकेतिक हड़ताल के रूप में कि भाई हम हमारा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात के लिए। शाम को 6 बजे हम फिर खोल लेंगे, फिर रात को हम 11 बजे तक, 11:30 बजे तक, 12 बजे तक फिर हम खूब सेवा करेंगे। ये हमारे लड़के हैं, ये भी हमारी उसी टीम के सदस्य हैं, रात और दिन मेहनत करते हैं ये, लेकिन रिजल्ट थोड़ा वो नहीं मिल पाता है। मतलब जो रिज़ल्ट चाहिए सरकार से वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। बाकी देखिए ऐसा नहीं है कि इन्होंने पूर्णतः हड़ताल की है, इन्होंने हड़ताल पूरी तरह से नहीं किया, सांकेतिक हड़ताल है। इसका मतलब ये है कि आपको सेवाएं मिलेगी, बट कुछ समय के लिए वो सेवाएं बंद कर दी जाएगी। तो अगर सरकार आपकी ये मांगों को, जो भी अपील है, उससे पूर्ण नहीं कर पाती है या सुनाई नहीं होती है, तो फिर इसके आगे अगला एक्शन क्या होगा आपका? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया। अगला एक्शन हमारे जो भी कोर कमेटी है, जिसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हमारे राजेंद्र सिंह जी भाटी साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो जो भी निर्णय करेंगे वो हम सब पंप मालिकों को स्वीकार होगा। अगर वो अनिश्चितकालीन के लिए जाएंगे, हम तो वैसे भी लुटे पिटे हुए हैं, हमारी तो सेल वैसे भी कम है, और बॉर्डर्स वाले पंप तो बेचारे बंद ही हो गए हैं, लगभग बंद ही हो गए हैं। कई पेट्रोल पंप है जो कि इस टाइम पे बंद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जो वो हमें निर्णय देंगे अनिश्चितकालीन के लिए कहेंगे तो अनिश्चितकालीन जाएंगे। सरकार हमको 10 दफ़े जहाँ बुलाएगी हम उनके चरणों में जाके कहेंगे, बात करेंगे, विनती करेंगे, टेबल टॉक्स करेंगे, पर हमें कम से कम सम्मानपूर्वक रिजल्ट तो मिलना चाहिए, ये हमारी प्रार्थना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अब हमने इनसे पूछा है, अगर इनकी जो प्रदेश की कमेटी मेंबर्स हैं, अगर वो आगे जो निर्णय लेंगे, अगर सरकार इनकी बातों को नहीं सुनेगी तो आगे जो भी निर्णय होगा कमेटी का वो लिया जाएगा। इनका कहना है कि अनिश्चितकाल हड़ताल पे भी जा सकते हैं ये लोग। तो अगर ऐसा होता है तो आगे हम आपकी वार्ता करवाएंगे इनके प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी शेखावत जी भाटी जी से। अगला इंटरव्यू या अगला साक्षात्कार उन्हीं से होगा। इसी के साथ धन्यवाद।